सब लोगों के पास आईआईटी क्वेश्चन बैंक है क्या? आप लोगों का आईआईटी क्वेश्चन बैंक आप लोगों ने ले रखा है क्या? नहीं ले रखा है? नो सर। नो सर। रख लें। 40 ईयर कर्स क्या आता है, 42 ईयर्स। राइट डाउन क्वेश्चन फर्स्ट, ईयर वाइज कर लेता हूँ। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि 2016 एडवांस में आ चुका है। तो क्वेश्चन से दैट लेट s इक्वल टू x बिलोंग्स टू minus pi to pi, x belongs to minus pi to pi, x not equal to 0, x not equal to 0 and not equal to plus minus pi by 2. Okay. The sum of all distinct solutions, the sum of all distinct, the sum of all distinct solutions, the sum of all distinct solutions of the equation root 3 into secant x plus cosec x plus 2 into tan x minus cot x equal to 0 in the set S is equal to ऑप्शन यहाँ पर है -7 पाई बाई 9, ऑप्शन बी है -2 पाई बाई 9, ऑप्शन सी है 0 एंड ऑप्शन डी है 5 पाई बाई 9। तो इस तरह के हमारे पास अरेंजमेंट दिया हुआ है। सबने क्वेश्चन लिख लिया? क्वेश्चन? Yes, sir. Okay, now let's begin the solution part. So is x belongs to minus pi comma pi, x not equal to 0 and not equal to pi by 2. The sum of all distinct solutions of the equation this, okay, in the set S is equal to. So we have to mainly हमारा काम क्या है कि हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। ये हमारा मेन काम है, ये है ना, इसको सॉल्व करना है। तो करते हैं सॉल्व। देखो इक्वेशन क्या दे रखा है आपके पास, √3 इंटू सेकेंड एक्स प्लस यहाँ पर हो गया आपका कॉसेक एक्स प्लस 2 इंटू यहाँ पर हो गया tan x माइनस cot x इक्वल टू 0। यहाँ पर कर लेते हैं। देखो बता चुका हूँ कि सेकेंड और कॉसेक का प्रॉब्लम हो, सेकेंड और कॉसेकेंड का प्रॉब्लम हो तो उसे किसमें कन्वर्ट करके सॉल्व करना चाहिए? साइन और कॉस में। तो सेकेंड को कन्वर्ट कर दोगे तो ये √3 अपॉन cos x और यहाँ पर ये 1 अपॉन क्या हो गया आपका sin x हो गया प्लस 2 इंटू ये tan x माइनस cot x, तो इसको क्या मैं sin x अपॉन cos x माइनस यहाँ पर cos x अपॉन sin x लिख सकता हूँ। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत? एवरीबॉडी प्लीज रिप्लाई। No. यहाँ पर No, sir. No. तो यहाँ पर एलसीएम लोगे तो sin x इधर मल्टीप्लाई होगा तो √3 sin x प्लस ये हो गया cos x प्लस 2 टाइम्स साइन, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा तुमको, sin x इंटू साइन एक्स, क्या बनेगा ये sin स्क्वायर x बनेगा। ये cos x मल्टीप्लाई होगा तो ये cos स्क्वायर x बन जाएगा। यहाँ पर भी sin x इंटू cos x और यहाँ पर भी sin x इंटू cos x इक्वल टू क्या हो गया 0। अब क्या मैं sin x इंटू cos x, देखो क्या है कॉमन है डिनोमिनेटर में, sin x इंटू cos x क्या है कॉमन है। तो अब क्या करूँ मैं, इसके आगे स्टेप्स क्या हो सकता है, क्या स्टेप्स होगा, कॉमन ही तो होगा एलसीएम, दैट्स इट। तो अगला स्टेप जो होगा √3 sin x प्लस cos x। अच्छा ये ऊपर लिखा है, यहां से आप एक काम करो, यहां से आप -2 कॉमन ले लो। -2 का कॉमन ले लोगे तो ये मतलब माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से अंदर में इसमें क्या कर रहा हूँ माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो ये cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मैंने क्या किया, ये sin x cos x को 0 से इक्वेट करा दिया। एनी प्रॉब्लम हियर? यदि मैंने sin x cos x नो प्रॉब्लम। अच्छा ये cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, cos 2 बन जाएगा। वो जो कल का टेक्निक बताया था, मैंने बताया था ना, ये याद है सबको ना, a sin x प्लस b cos x को हम लोग कई तरीका से रिड्यूस करते थे, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन बनाते थे, भूल गए तुम लोग? ये बताया था मैं। यस x प्लस b मैंने 2 पार्ट में लिखा था ना, एक तो √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन लगाया था तो sin x प्लस थीटा बन गया था, और इसको मैंने कल कॉस में भी कन्वर्ट किया था, याद आ रहा है सब लोगों को? तो कॉस लगाया और थीटा हो गया। X minus. तो यहाँ पर कुछ वही टेक्निक अप्लाई करें तो डायरेक्टली कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे a के प्लेस में क्या है √3 है और b के प्लेस में क्या है, a के प्लेस में √3 है और b के प्लेस में 1 है।
तो यहाँ पर a के प्लेस में आप √3 पुट कर दो और b के प्लेस में 1 पुट कर दो, तो √3² प्लस 1², √4 बनेगा। √4 बाहर में क्या बन जाएगा, बन जाएगा। तो 2 साइन और साइन x प्लस थीटा, साइन x प्लस थीटा कर लेते हैं, तो ये x हो गया प्लस थीटा। यहाँ पर थीटा कितना आएगा, देखो होता क्या है कि जनरली लोगों को याद रहता नहीं है, लेकिन आप लोग याद रखो। बताया था ना कि आप यदि इसको साइन में कन्वर्ट करते हैं, यदि आप साइन में कन्वर्ट करते हैं तो थीटा क्या आता है, मतलब ऐसा कुछ आता है ना, tan थीटा की वैल्यू क्या आती है, b/a आती है। ऐसा कुछ डिस्कस किया था हमने, tan थीटा की Yes, sir. आती है। Yes, sir. Yes. ठीक है, तो यहाँ पर हम b/a करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। आपका यही आता ना, b/a, a sin h प्लस b cos x। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। देखो ये क्या बनेगा, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या बनेगा, cos 2x बनेगा ना, एवरीवन टेल मी। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. cos 2x, देखो ये cos 2x हो गया ना, तो इसको भी आप लोग क्या करो ना, इसको साइन मत करो, इसको cos में कर लेते हैं, क्योंकि मैं पहली बार इसको साइन में कर रहा था, लेकिन मैंने अब देखा कि चूंकि cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये मेरा cos में बन रहा है, तो मैं इसको भी साइन में ना लिख के cos में लिखता हूँ। तो देखो पढ़ाया था आप लोगों को कि इसको हम cos में लिख सकते हैं, और यहाँ पर उस वक्त क्या आता है, tan थीटा इक्वल टू क्या आता है, a/b आता है। क्लियर है सबको क्या, जब मैं बोला था ना आप लोगों से कल ही कि a sin x प्लस b cos x को आप √a² प्लस b² cos x माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, और उस केस में tan माइनस b प्रूफ के साथ बताया था। चलो तो यहाँ पर आप लिख लो अब 2 cos x माइनस थीटा, X minus √3. x माइनस थीटा, लेकिन अब थीटा देखो tan थीटा इक्वल टू a/b, तो tan थीटा इक्वल टू a के प्लेस में यहाँ पर क्या है, √3 है, तो ये आ गया √3/1। तो tan थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा बराबर क्या आएगा, π/3 चला आएगा। तो यहाँ पर आपका ये x माइनस π/3 होगा, और ये माइनस cos 2x इक्वल टू 0। इस स्लाइड तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को फटाफट, एवरीबॉडी। No problem, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. तो यहाँ पर चूंकि इतना सारा लिखा, अगले स्लाइड में करता हूँ। तो हमारे पास देखो क्या मिला, 2 तो सब में कॉमन है ना, 2 जो है सब में कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन है और 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 यहाँ भी, तो 2 को हटा दो, तो 2 को हटा दोगे तो आपके पास जो बनेगा ये cos x माइनस π/3 माइनस cos 2x इक्वल टू 0 बन जाएगा। ज्यादा कुछ किया नहीं गया है, इसमें 2 को कॉमन ले लिया गया है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो cos x माइनस π/3 माइनस cos 2x बच जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं आराम से। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या चेक करो तो, cos 2x इक्वल टू cos x माइनस π/3 लिख सकते हैं। एवरीबॉडी प्लीज टेल मी, क्या मैं इसको cos 2x Yes, sir. cos x माइनस π, Yes. अब यहाँ पे इसका हम सॉल्यूशन कर देंगे। तो याद करो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता था, 2n पाई प्लस अल्फा होता था। तो हम मान लेते हैं कि ये आपका थीटा है और ये वाला पार्ट आपका पूरा का पूरा अल्फा है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के प्लेस में x माइनस π/3 चला आएगा। इन तो सबको पता है ना कि बिलोंग टू जेड होता है, n बिलोंग्स टू जेड होता है ना। अब यहाँ पे दो बातें हैं, पॉजिटिव साइन है और निगेटिव साइन है। तो यदि किसी को लगता है कि आईआईटी में सिर्फ वही क्वेश्चंस आते हैं जो एक या दो लाइन में होता है, तो उनकी बहुत बड़ी भूल है, वो भी भ्रम में जी रहे हैं, और उनको बहुत अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। अभी मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ना, आप देख लो, बस ये फील कराने के लिए मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ, तो पता चले कि आईआईटी में क्वेश्चन कैसे आते हैं। आईआईटी में क्वेश्चन एक या दो लाइन के अब नहीं आते हैं, एक या दो लाइन के आते हैं लेकिन उनकी संख्या कम होती है, और वो सब लोग करते हैं। आप लोगों को डिफरेंस क्रिएट करना होगा, तो आपको लंबे लंबे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की आदत डालनी होगी। कंसेप्चुअल क्वेश्चन, वो ओपी टंडन की एक बुक है जिसमें केमिस्ट्री के लंबे लंबे क्वेश्चन दिए हुए हैं, और एक ही पैटर्न पे कई सारे क्वेश्चन दिए हैं। तो वैसे भी क्वेश्चन नहीं करना है, बस डेटा पुट करने जाना है, बिना कॉन्सेप्ट के उसको सॉल्व करते जाना है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं आईआईटी में, लॉन्ग सॉल्विंग नहीं, बट ये देखो ये कॉन्सेप्चुअल भी है और सॉल्विंग भी है। अब यहाँ पे क्या करो आप लोग, कुछ ये कर लो, टेकिंग पॉजिटिव साइन। यहाँ पर आप दो बार कर लो टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन लोगे तो आपके पास 2x बराबर क्या बनेगा, यहाँ पर 2n पाई प्लस x माइनस π/3। x को इधर लाओ तो ये x इक्वल टू क्या हो गया, 2n पाई और ये माइनस π/3।
अच्छा यहाँ पर देखो माइनस पाई से पाई एक इंटरवल दे रखा है। इस क्वेश्चन में आप लोग पढ़ा होगा तो पता चला होगा आपको, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर माइनस पाई से पाई दे रखा है। Yes, sir. मतलब आपको सोल्यूशन चाहिए वो माइनस पाई से पाई में ही चाहिए। तो आप एक काम करो, यहाँ पर स्टेप यहाँ पर आप इन वैल्यू पुट करना शुरू कर दो और एक्स की उन वैल्यूज को लिखो जो माइनस पाई से पाई में लाई करते हो। तो क्या करेंगे हम, देखो क्या क्या पुट कर सकते हैं। एन को 0 पुट करेंगे तो एक्स क्या आएगा बताओ तो। एन को 0 पुट करो तो एक्स क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई 3 चला आएगा। माइनस पाई बाई 3। हमें माइनस पाई तक की वैल्यू चाहिए। तो और मैं क्या क्या पुट कर सकता हूँ, मैं यहाँ तक ऑर्डर से पुट करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि कब कब मुझे माइनस पाई से पाई में मिलेगा। एन को मैंने माइनस 1 पुट किया, तो एन को मैंने माइनस 1 पुट किया तो एक्स क्या बना, कैन यू टेल मी। एक्स को मैंने माइनस 1 पुट किया तो एन को मैंने माइनस 1 पुट किया तो एक्स क्या बना, माइनस ऑफ 7 ज्यादा छोटा हो जाएगा। हाँ एक सेकंड, -7 कोई बात नहीं है, वो अलग से छाट लेंगे। मैंने देख लिया कि आगे और पुट करने की आवश्यकता है कि नहीं। देखो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि वैल्यू कब माइनस पाई से पाई में ही लाई करेगा, तो आपको तो कुछ पॉइंट पुट करना होगा। तो मैंने माइनस 1 पुट किया, मैंने देखा कि -7, अभी आवाज नहीं, ठीक है अभी चुपचाप सुनो आपको। मैंने -1 पुट किया तो मैंने क्या देखा कि -7 पाई/3 आया। तो इस बात से ये कंफर्म हो गया ना कि हमको -2 -3 पुट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि -1 पे ही वैल्यू क्रॉस कर गया। -1 पे ही ये जो वैल्यू आई ये इस इंटरवल के बाहर निकल गई। ओके, गॉट द पॉइंट। तो -1 पर इंटरवल बाहर निकल गई, इसका मतलब अब श्योर हूं कि मैं -2 -3 पुट नहीं करूंगा। तो आगे बढ़ता हूं मैं, तब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर n को 0 पुट कर दूंगा। तो n को 0 पुट करूंगा, देखो x क्या चला आएगा, -पाई/3 चला आएगा। दिख रहा है सब लोगों को। n को 0 पुट करोगे तो x बराबर क्या होगा, पाई/3। ओहो, x इक्वल टू -पाई/3। क्या ये इस इंटरवल में है, माइनस पाई से पाई में है कि नहीं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, n को 1 पुट कर लेते हैं। तो n को 1 पुट करेंगे तो x क्या आएगा, n को 1 पुट करोगे तो 2 पाई माइनस पाई/3। ये कितना आया, 3 2 जा 6, ये 5 पाई/3। 5/3। क्या हम बाहर निकल गए फिर से, क्या इंटरवल से, इंटरवल से बाहर निकल गए फिर से ना। इसका मतलब पहले करनी होगी। सो यहाँ से हमें सिर्फ x इक्वल टू -पाई/3 ही मिलेगा। तो इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो कि पहले केस से हमको x इक्वल टू -पाई/3 ही मिलेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या किया था, एक पॉजिटिव साइन। अब मैं क्या करता हूँ, टेक निगेटिव साइन, टेक निगेटिव साइन। तो ये निगेटिव साइन लेता हूँ मैं। तो निगेटिव साइन मैं लूंगा, निगेटिव साइन कहाँ से, यहाँ से। ये मेन इक्वेशन है आपके पास, ये वाला इक्वेशन मेन है। यहाँ से एक बार मैंने क्या किया, पॉजिटिव साइन ले लिया। अब यहाँ से निगेटिव साइन लेता हूँ तो ये आपका बनेगा 2x इक्वल टू 2n पाई, है ना, क्या है 2n पाई माइनस x माइनस पाई/3। तो 2n पाई माइनस x माइनस पाई/3 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2x इक्वल टू 2n पाई, ये माइनस x माइनस माइनस प्लस पाई/3, माइनस x को इधर लाओ तो ये आपका 3x बन गया। तो 3x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई/3। अब यहाँ पर अच्छा x बराबर क्या बन जाएगा, 2n पाई/3 प्लस पाई/9 बन गया। ये सब कुछ समझ में आया, एवरीबॉडी प्लीज टेल मी। ये सब Yes. यहाँ पर भी हमें क्या करना है, अपने इंटरवल को सेलेक्ट करना है -पाई से पाई में। ओके गर्वित, यस सर। चलो तो यहाँ पे अब करते हैं एक्सपेरिमेंट, यहीं पे कर लेते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। चलो आप पहले निगेटिव से स्टार्ट कर लो, पहले निगेटिव का कोई नंबर ले लो, -1 लेके देख लो। -1 पुट करोगे तो x बराबर क्या आएगा, -1 पुट करते हैं ये -2 पाई/3 प्लस पाई/9 कितना, -5/9। पक्का -पाई/9 करेक्ट है। हाँ ये -पाई/9 चला आया। तो ये हमारे -पाई से पाई के इंटरवल में है कि नहीं, चलिए ये -पाई से पाई/9 यस Yes, sir. सर है। सर ये -5 पाई/9 नहीं आएगा। वही तो मैं चेक कर रहा हूँ ना कि -पाई/9 आ गया। इसका मतलब हमें और ट्रायल करना पड़ेगा, मैं -2 पुट करता। ओके सॉरी, नहीं सर, इसी में एलसीएम लेके -5 पाई/9। अच्छा देखो इन तो किसी ने गलत बोला होगा और क्या, मैं तो पूछा था। एलसीएम लिया तो एलसीएम हो गया 9 आ गया, 3 2 जा 6, हाँ -5 पाई/9 आ गया। अच्छा बताओ कि -5 पाई/9 क्या इस इंटरवल में है, आई थिंक अभी तो है। सर। इजिली कैसे डिसाइड करोगे, इजिली कैसे डिसाइड करोगे कि इंटरवल में है कि नहीं। तो थोड़ा सा अपना
दिमाग में ही थोड़ा सा ऐसे कर ले, अप्रोक्सीमेशन कर ले, देखो ऐसे कर लेना, ये 5 है और पाई क्या होता है 3.14 होता है अपॉन 9, तो 5 3 15 है, तो 15 अपॉन 9, एक सेकेंड ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि हमको क्या चाहिए माइनस 5/9 1 से छोटा होगा सर। 5 पाई बाई 9 जो है 1 से छोटा है, ये टोटल प्रोडक्ट क्या है, ये मतलब पाई से छोटा रहेगा, तो ये तो मतलब अंडरस्टूड है, इसमें उतना एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। -5 पाई बाई 9 देख के ही लग रहा है कि -5 से क्या है बड़ा है, -पाई से बड़ा है। अब यहाँ पे क्या करो, इक्वल टू -2 पुट करते हैं, तो -2 पुट करोगे तो x बराबर क्या मिलेगा, तो यहाँ पे कहा गया -2 पुट करते ही ये -4 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, आई थिंक इसकी वैल्यू ये माइनस -11 ये अलग हो रहा है, -11 क्रॉस कर गया, ये क्रॉस कर गया ना, मतलब ये इस जी इंटरवल सर। में बाहर निकलेगा, इसका मतलब इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो आप नहीं है। -3 नहीं जाएंगे, -1 पुट किया तो -5 पाई बाई 9, -2 पुट किया तो x की वैल्यू -11 पाई बाई 9 चली आई, जो कि इस इंटरवल से बाहर हो गई, छोटी हो गई, मतलब हम अब -3 पुट नहीं करेंगे, क्योंकि आखिर कैसे डिसाइड करेंगे कि हम निगेटिव में कितना इंटीजर तक पुट करना है, तो कोई एक पुट करो, तो -1 पुट किया तो एक वैल्यू मिला, तो पता चलता है कि निगेटिव पुट करने पे भी जो वैल्यू मिला वो इस इंटरवल अप्लाई करेगा, तो मैंने एक और ट्राई लिया -2, लेकिन वो क्रॉस कर गया, इसका मतलब आगे हम अब नहीं जाएंगे, निगेटिव इंटीजर और पुट नहीं करेंगे, अब पॉजिटिव पुट करके देखते हैं, तो n को मैंने 0 पुट किया, तो n को 0 पुट किया तो x बराबर क्या है, चेक करो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, पाई बाई ये चलेगा, ये तो इंटरवल में है ही, n को 1 पुट कर लेते हैं, तो 1 पुट करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 7 पाई बाई 9 1 पुट करेंगे तो ये 7 पाई बाई 9, अभी तक तो चल रहा है, मतलब अभी तक हम इस इंटरवल में है, तो आगे नहीं करेंगे। एक और ट्रायल करना पड़ेगा, n को 2, तो n को 2 पुट करोगे तो x बराबर ये 4 हो जाएगा, 4 3 12 13 पाई बाई 9 चला आएगा, 13 पाई बाई 9 मतलब हम आगे नहीं कर सकते हैं, 2 भी नहीं लेंगे, तो हमारे पॉसिबल सॉल्यूशन सब क्या आ गए, सो -पाई से पाई में एक तो यहाँ पर आया था, एक आपका यहाँ पर आ गया है, एक ये आ गया और एक ये आ गया, तो लिख लो इसको, तो -पाई/3, फिर -पाई/3 के बाद -5 पाई/9, -5 पाई/9, और इसके बाद पाई/9 और 7 पाई/9, पाई/9 और 7 पाई/9 चलाया। अब कह रहा है कि सम कितना होगा, बताओ तो इसका सम कितना हो रहा है, सम निकालना है ना, तो ऐड कर दो, तो -पाई/3 दिस, ये आ गया आपका पाई/9, ये आपका आ गया 7 पाई/9, एलसीएम क्या होगा 9 होगा, 3 3 -5/9 -5 पाई प्लस पाई प्लस 7 सर 0 हो जाएगा सारा। 0 आ रहा है सारा सर। आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन था ये, जिसको कि आप लोग देखो है ना क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लगा ना इसको सॉल्व Yes, करने में, तो आप लोग इस भ्रम में निकाल दें कि आईआईटी में क्वेश्चन आने वाले 2 या 3 लाइन के ही होंगे, ऐसा नहीं है, ओके, आईआईटी में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं एडवांस में, और सॉल्विंग टाइप के भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये देखो ये है आईआईटी एडवांस 16 कर दिया ना, मतलब मैं 2015 ले रहा हूँ, 2015 क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है द नंबर ऑफ, राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट, द नंबर ऑफ distinct solutions of the equation, the number of distinct solutions of the equation, अब इक्वेशन देखो तब शायद आपको होश हो जाए, 5/4 cos square 2x plus cos to the power 4x plus sin to the power 4x plus cos to the power 6x plus sin to the power 6x equal to 2 in the interval 0 to 2 pi h। ऑप्शंस यहाँ पर नहीं है, ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ बताना है कितने सॉल्यूशंस है। चलो मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसमें 0 है, 3 है, 4 है और 6 है, ये ऑप्शंस है, ठीक है। देखो मैंने आकाश के देखा, आकाश के मॉड्यूल में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का कहीं भी जिक्र नहीं और किसी ने पढ़ाया भी नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ाया था, पूरे क्लास में और अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे। यदि आप लोगों को आइडेंटिटी नहीं पता है ना, तो ये क्वेश्चन आप बहुत टाइम ले सकता है, और यदि आपको आइडेंटिटी पता है तो ये क्वेश्चन बहुत कम टाइम में हो जाएगा, देखने में भले डरा लग रहा हो, और किसी किसी को दिख भी गया करना क्या है, किसको किसको दिखा इसमें क्या करना है,
कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पे यूज वन करें? पहले माइनस तो टू 4x वाली और 6x वाली खोल दो सर। यस सर। सिंपलीफाई कर देंगे। तो इसको मैं क्या खोलूं कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करूं? वैल्यू पुट कर दो सर। सर वैल्यू 1 माइनस 2 sin square x cos square x। ये सर दूसरे वाले 1 minus 3 sin square square cos x cos square x। आप इसको बुक में देखोगे ना, पूरा ओपन किया हुआ ब्रैकेट, पूरा इसको एक्सपैंड करके सॉल्व किया हुआ है। और इवन बहुत लोग ऐसे ही करेंगे यदि आईआईटी किसी ने नहीं पढ़ाया है तो 5π/4 कैसे आंसर करें इसको? तो देखने में भले ही ये खतरनाक लग रहा हो, लेकिन है बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो 5π/4 cos स्क्वायर 2x। अब इसकी आइडेंटिटी पता है आप लोगों को क्या होती है? 1 माइनस। ये तो cos square x equal to sin square 2x आ रहा है सर। हाँ बेटा, तो चीजें आसान कब बनती है? जब पढ़े रहते हैं तो आसान बन जाती है, और नहीं पढ़े रहते तो मुश्किल लगती है। sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2, ये हो गया ना। तुम देखो कि ये 1 + 1 क्या होगा? 2 होगा, और 2 क्या होगा? कट गया ये। यहाँ तक किसी को डाउट है? मैं पेज चेंज करने वाला हूँ, यदि किसी को डाउट है इस पे तो पूछ लो। जी सर। नो डाउट सर। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब क्या बना कि 5/4 cos स्क्वायर 2x 5, अरे क्या 5/4 cos स्क्वायर 2x, ये -2 sin स्क्वायर x -3 cos स्क्वायर x, टोटल बन जाएगा आपका -5 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इक्वल टू 0। यहाँ पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं। cos स्क्वायर 2x, सर 1 मिनट प्रीवियस पेज करना है। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ बोलो, बताओ। सर ये 1 और 1 कैसे कट के? ये 1 और 1 2 बने, इधर बने ना, ये लेफ्ट साइड में 2, और ये 2 इधर कट गए। तो तुम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करो एग्जाम में, तो ऐसे नहीं कर सकते हो। अब तुम लोग बोलते हो टाइम आपका लग गया, तो टाइम क्यों लगा? अब मैं इसको मान लो 1 + 1 2 करता, फिर अगले स्टेप पे कटाता, एक स्टेप बढ़ जाता मेरा। लेकिन मैंने क्या किया कि ये 1 और 1 डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर दिया, तो 2 बन गया, और इस 2 को मैंने क्या किया, इस 2 से कैंसिल करा दिया, तो हो गया ना, एक स्टेप कम हो गया। क्या मुझे वो स्टेप लिखना चाहिए या सही है? सही है सर। सही है सर। चलो, तो अब यहाँ पे देखो ये आ गया, तो 5/4 यहाँ पर आप क्या करो, ऐसे लिख दो 4 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये आपका हो गया 5π/4, ये cos स्क्वायर 2x, इसको आप क्या लिख सकते हो? चेक करो, क्या इसको आप sin स्क्वायर 2x लिख सकते हो इक्वल टू 0? जी सर। यस सर। तो अब ये देखो 5π/4 तो कॉमन है, इसको हटा दो यहाँ से। तो अब क्या हो गया, ये cos स्क्वायर 2x माइनस क्या बना ये cos स्क्वायर 2x। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? वेट, cos स्क्वायर 2x माइनस sin स्क्वायर 2x इक्वल टू 0। क्या इसके आगे भी कोई फॉर्मूला लग सकता है क्या? आप बताओ तो यहाँ पे। आपने इसका सॉल्यूशन बताया था Yes, स्क्वायर sir. वालों का। अरे सॉल्यूशन सर cos 4x ऐसे cos cos 4x बन 4x भी जाएगा। कर है सकते। ना, तो cos 4x इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos 2 थीटा। और cos 4x 0 होगा, तो 4x के प्लेस पे क्या लिखोगे? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 लिखोगे। टेल मी यस और नो? यस सर। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 लिख देंगे, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो गया। तो x बराबर क्या होगा? 2n + 1, ये π/8 चलाएगा। एम आई राइट हियर? 2n + 1 π/8। हमको सॉल्यूशन कहाँ ढूंढना है? कैन यू टेल मी? 0 से 2π में ढूंढना है। मतलब 0 से 2π में तो ढूंढते हैं कितने सॉल्यूशंस आते हैं। n को आप 0 पुट कर लो, तो n को 0 पुट करोगे तो x बराबर क्या होगा? नेगेटिव इंटरवल हम पुट नहीं करेंगे इस केस में। तुम लोग पूछोगे सर आपने नेगेटिव इंटरवल पुट क्यों नहीं किया, मतलब नेगेटिव इंटीजर? क्योंकि हमें 0 से 2π में चाहिए। 0 से 2π चाहिए। और यदि हम नेगेटिव इंटीजर पुट करते हैं तो यहाँ वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। चेक कर लो, देखो यस -2, सर। पहले n को मैंने -1 पुट किया, तो ये -2 + 1 तो माइनस बन जाएगा, तो ये आपके -π/8 चलाएंगे। तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो x इक्वल टू क्या मिला? π/8 मिला। n इक्वल टू आपने 1 पुट किया, तो x बराबर क्या मिला? 3π/8 मिला। अभी तक तो सही चल रहा है ना? अभी तक ठीक चल रहा है। यस तो आपने 2 पुट किया, तो x बराबर 5π/8 मिला। n को हमने 3 पुट किया, तो x बराबर अभी तक भी ठीक ही लग रहा है मेरे को, 7π/8। 3 2 6 + 1, ये आपका हो गया 7π/8। और n को मैं 4 पुट करूंगा तो ये क्रॉस कर जाएगा मेरा हियर। n को मैं 4 पुट करूंगा, सर लेकिन 2π तक की रे हमारे पास है सर। अच्छा 2π तक है ना, तो 2π तक जाना है। तो x इक्वल टू हम 4 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? जस्ट टेल मी फास्ट। 4 पुट करेंगे तो 9π/8, मतलब अभी तक सब ठीक चल रहा है। ये 0 से 2π कह रहा है ना, तो 0 से 2π अभी तक सब ठीक चल रहा है। x इक्वल टू 5 पुट कर लेते हैं, x नहीं n बराबर 5 पुट कर लेते हैं। तो n बराबर 5 पुट करोगे तो x 11π/8
अच्छा ये कब क्रॉस करेगा, एक अंदाजा लगा लेते हैं कि ये क्रॉस कब करेगा, जब यहाँ पे 16 से बड़ा, 16 से बड़ा। मतलब 17 तक चला जाए, तो अभी सर तो n इज Yes, इक्वल sir. टू 8 7 तक जाएगा ये। यस सर 7 तक वैल्यू आएगी 8 पे क्रॉस। 6 to 2 Yes, sir. 13 पाई बाई 8 आ गया, और यहाँ पर n इक्वल टू मैंने 15 7 पाई बाई 8। किया, तो ये 15 पाई बाई 8। अभी तक आगे पुट करेंगे तो क्रॉस कर जाएगा नहीं। तो आपके पास देखो कितने, एक आप चेक कर लो, भरोसा नहीं है मेरे पे तो 17 पाई बाई 8 ये क्रॉस कर गया। जैसे ही माइक के म्यूट कर ले बेटा, तो घर पे बातें भी करता रहता है, क्लासेस भी करता रहता है, क्या टैलेंट है। 3 4 5 6 7 8, इसका आंसर क्या हो गया, एक ऑप्शन यहाँ पे मॉडिफाई कर लो, कहीं ना कहीं यहाँ पे 8 कर लो, पहला ऑप्शन क्या 8 कर लो इसको, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो गया। हालांकि बोला ना कि ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको इंटीजर ऑप्शन टिक करना था, तो करेक्ट आंसर क्या आता है इसका 8 चला आता। इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत, इस नहीं क्वेश्चन सर। ओ सर नहीं सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो टाइम खत्म हो गया, तो आप लोग अगला स्लाइड ज्वाइन कर लें। सर नोट सेव ओके कर सर लीजिए। क्या फायदा नोट से, यस सर आज तक मिला है नोट्स? सर एक दिन मिला था। याद आ गया था मेरे। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, ये है आपका आईआईटी एडवांस 2014 का क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस 2014 का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि फॉर x बिलोंग्स टू 0, पाई द इक्वेशन sin x plus 2 sin 2x minus sin 3x equal to 3 हैच। ऑप्शंस यहाँ पे दे रखा है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ऑप्शन बी है 3 सॉल्यूशंस, ऑप्शन सी है यहाँ पर 1 सॉल्यूशन, और ऑप्शन डी है नो सॉल्यूशन। ये आपका हो गया नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। आपने क्वेश्चन नोट कर लिया सब लोगों ने? यस सर। यस सर। तो इसको आंसर करने का हम ट्राई करते हैं। तो कैसे करें, इक्वेशन क्या लिखा है हमारे पास, जो इक्वेशन है हमारे पास sin x प्लस 2 sin 2x माइनस ये है आपका है sin 3x, ये है ना, इक्वल टू 3। इसको कैसे करेंगे, आप क्या करो यहाँ पर कि इनको इकट्ठा कर लो, sin x और sin 3x को एक साथ ले लो, तो यहाँ पर आप लिख लो sin x माइनस sin 3x प्लस 2 sin 2x इक्वल टू 3 कर दो। अब यहाँ बताओ, जब मैं यहाँ पर सी डी रूल लगा दूं, यस सर। माइनस साइन डी फॉर्मूला अप्लाई करो। यस सर। ओके, तो आप साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, याद है ना, 2 cos c प्लस d बाई 2 होता है। चल साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इनटू साइन c माइनस d बाई 2, लेकिन यहाँ होता है माइनस साइन। याद आया किसी को, मैंने साइन सी माइनस साइन डी के लिए 2 फॉर्मूला लिखवाया था। साइन Yes, सी sir. माइनस साइन डी के लिए मैंने 2 लिखवाया था, एक लिखवाया था माइनस टू cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, और एक में लिखवाया था 2 cos c प्लस डी बाई 2। एक सेकंड, इसका फॉर्मूला एक मिनट, साइन सी माइनस साइन डी है ना सर आपने और वो कॉस तो वाला cos कर c दिया माइनस था। cos d में होता था सर। खुद ही कंफ्यूज कर गया। तो ये बाद में माइनस बाहर आ जाएगा। यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का एक ही फॉर्मूला होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है, और यहाँ Yes, sir. पर प्लस 2 sin 2x, ये हो गया आपका 2 sin 2x, और यहाँ पर हो गया ये 3। नाउ 2 cos 3x प्लस x कितना होगा 4x बाई 2, आप 2x लिख दो। यहाँ पर sin x माइनस 3x, ये माइनस x, और यहाँ पर ये 2 Yes. sin 2x इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। यहाँ पर आप क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 sin x इंटू ये हो गया आपका cos 2x प्लस ये हो गया 2 sin 2x इक्वल टू 3। यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं? अच्छा एक बात बताओ, माइनस 2 sin x इंटू cos 2x प्लस ये 2 इंटू sin 2x में आगे एक्सप्लिट कर सकता हूँ, sin यस सर। है ना फॉर्मूला, Yes. sin theta sin cos x इंटू cos x इक्वल टू 3। तो कॉमन क्या है, देखो 2 sin x कॉमन आ गया, तो Yes, आप यहाँ से sir. क्या Yes, sir. करो 2 sin x कॉमन ले लो, तो आप 2 sin x कॉमन ले लोगे, तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, ये 2 cos x बचेगा, और यहाँ पे Yes, sir. माइनस ऑफ cos 2x इक्वल टू 3। यहाँ तक किसी कंफ्यूजन है? एक इसके बाद जो होने वाला No. नहीं सर।
ठीक है माधव, माधव यस सर, समझ में आ रहा है सब चीज? यस सर, चलो तो अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं थोड़ा सा। कैसे करें? यहाँ पे 2 sin x, ये रहा आपका 2 cos x, ये रहा आपका 2। एक काम करो, यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लो, ज्यादा इजी रहेगा समझने में। तो तुम माइनस कॉमन ले लोगे तो अब की बार ये हो गया cos 2x माइनस ये हो गया 2 cos x इक्वल टू 3। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस 2 sin x। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है किसी को पता है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है ना, और ये Yes, sir. माइनस 2 cos x इक्वल टू। तो cos 2x का फॉर्मूला 2 cos के स्क्वायर x माइनस 1, फिर माइनस 2 cos x इक्वल टू 3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस 2 sin x। अच्छा, इसको मैंने क्या लिखा? 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x, और यहाँ बच गया माइनस 1। ये आपका माइनस 1 इक्वल टू 3 हो गया। इक्वल टू क्या हो गया? ये 3 चला है ना। यहाँ पर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करो, 2 को बाहर कॉमन ले लो। तो 2 को बाहर कॉमन ले लोगे तो ये माइनस 4, यहाँ बच गया sin x, ये हो गया cos स्क्वायर x, यहाँ बचा 2 को बाहर ये cos x हो गया, फिर ये माइनस 1/2 इक्वल टू 3 हो गया। सो माइनस 4 sin x। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, ये cos स्क्वायर x, यहाँ पे क्या करूंगा मैं? 2 इंटू 1/2 इंटू cos x। देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म बन रहा है, यहाँ पे बताया था ना कंप्लीटिंग स्क्वायर करते कैसे करते हैं। Yes, sir. स्क्वायर माइनस 2b का फॉर्म बना है। तो ये cos स्क्वायर x a स्क्वायर बन गया माइनस 2 a और b। इसके बाद क्या करो आप, ये ऐड कर दो। b के प्लस में क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है, तो इसको ऐड किया और इसको मैंने सब्ट्रैक्ट भी किया। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर माइनस b स्क्वायर, और फिर यहाँ पर आपका ये माइनस 1/2 है ही, इक्वल टू 3। Yes, sir. इक्वल टू 3 आ गया। नाउ सो माइनस 4 sin x, यहां से लेकर यहां तक के टर्म को क्या लिखा जा सकता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस 1/4 और ये माइनस 1/2 इक्वल टू 3। माइनस 4 sin x, माइनस 4 sin x, फिर ये हुआ cos x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा? कैन यू टेल मी एनीबॉडी? माइनस 3/4 का होगा माइनस 3/4 इक्वल टू। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा माइनस 4 sin x, फिर ये cos x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 sin x इक्वल टू आपका 3 बन गया। ओके, Yes, sir. यहाँ तक सबको, यहाँ तक क्लियर है एवरीबॉडी? क्योंकि इसके बाद ऑलमोस्ट Clear, sir. यस सर। इसके बाद अगला स्टेप जो है उसका डिस्कशन कल के क्लास में हुआ था। तो जिसने कल की क्लास मिस की थी उसने एक इंपॉर्टेंट क्लास मिस कर दी। माइनस 4 sin x, माइनस 4 sin x, cos x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, cos x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर ये रहा, और यहाँ पर है 3 sin x। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या देखो 3 माइनस 3 sin x कर सकते हो। टेल मी, रेंज कंपैरिजन करने वाला हूं मैं यहाँ पे। ये 3 sin x में क्या किधर लाया, तो यहाँ पर क्या हो गया? 3 माइनस 3 sin x हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको इंटरवल क्या दे रखा है क्वेश्चन का? कुछ दे रखा है क्या? 0 से Zero से pi. आप इसको क्या करो, 4 sin x cos x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से 3 कॉमन ले लो और यहाँ लिख दो 1 माइनस sin x। रेंज का कंपैरिजन करेंगे, आपका आंसर चला है। बताया था ना कल हमने, माइनस भी कॉमन ले लो सर। माइनस माइनस कॉमन लेने का सकता नहीं है, बस सोचो, देख बता रहा हूँ। मैंने कल आप लोगों को एक्सट्रीम वैल्यू पे क्वेश्चन कराई थी, एक्सट्रीम वैल्यूज पे कराई थी ना, तो बताया Yes, था sir. करवाई थी। रेंज Yes, sir. रेंज को कंपेयर करके भी हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले देखते हैं जी सर। कि लेफ्ट और राइट वाले का रेंज क्या हो सकता है। यहाँ देखो, ये जो पार्ट है ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा ना। टेल मी, ये cos x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। Yes, sir. Sir, positive है। एक सेकंड, किसका माइक इतना आवाज कर रहा है यार? तो तुम लोग स्पीकर के पास आके थोड़ा बहुत, आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है, टन टन कर रहा है मेरे दिमाग में। cos x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? ये पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा। और चूंकि इंटरवल आपको 0 से पाई दे रखा है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई दे रखा है, तो 0 से पाई में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है।
Am I right? Yes, sir. तो देखो ये cos x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, ओके। sin x भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये पूरा का पूरा फैक्टर हमेशा पॉजिटिव है, और ये पूरा का पूरा पॉजिटिव फैक्टर एक माइनस से मल्टीप्लाइड है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये पूरा का पूरा फैक्टर एक माइनस सर से हमेशा नेगेटिव होगा। देखा सकते हो, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 होगा। एम आई राइट हियर? एवरीबॉडी गॉट द पॉइंट? यस सर। एलएचएस आपका ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 होगा। जबकि आरएचएस के बारे में देखो, अब ऐसे सोचो कि -1 लेस देन इक्वल टू sin x लेस देन इक्वल टू 1 होता है। आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई, लेकिन कोई फर्क खास नहीं पड़ेगा। 1 को ऐड कर दो तो 0 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस sin x लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 1 किया तो ये 2 हो गया। तो आरएचएस का who is that guy? किसका स्पीकर है ये? सांची। Excuse me, sir. क्या टेल मी? सर हमने इंटरवल तो 0 to पाई नहीं ले ली थी, फिर -1 तो आ ही नहीं सकती साइन की वैल्यू। तो मैंने कहाँ लिखा है माइनस? सर राइट में साइड में। हाँ, एक मिनट, मैं रेंज का कंपैरिजन कर रहा हूँ। चलो ठीक है, आपका भी ये डाउट सही है। मैं रेंज देख रहा था, मेरे को 0 से पाई लिया है, तो 0 से पाई लिया है तो साइन कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 0 से पाई में 0 to 1। 0 से 1। 0 लेस देन sin x लेस देन इक्वल टू 1 होगा ना? टेल मी 0, क्योंकि 0 ये इंटरवल क्या ओपन है, इंटरवल क्या आपका ओपन है। Yes, sir. इंटरवल ओपन है तो साइन 0 भी नहीं होगा। साइन का ग्राफ कैसा होता है? 0 से पाई में, यही होता है ना, 0 से पाई 1। तो 0 और पाई ओपन है तो साइन 0 भी नहीं होगा। तो 0 लेस देन sin x लेस देन इक्वल टू 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो -1 लेस देन इक्वल टू माइनस sin x लेस देन 0। 1 को ऐड कर दो तो 0 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस sin x लेस देन 1। एक्चुअली वहां पर मेरा जो मेन मकसद बताने का ये था कि आरएचएस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, और एलएचएस लेस देन इक्वल टू 0। तो सर एक जगह कोइंसाइड। कोइंसाइड कर रहा है 0 पे। मतलब सॉल्यूशन तब पॉसिबल है जब ये वाला पार्ट भी क्या हो, 0 हो जाए। एलएचएस पार्ट भी राइट है, एलएचएस वाला पार्ट भी क्या हो जाए, 0 हो जाए, और आरएचएस वाला पार्ट भी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तभी सॉल्यूशन पॉसिबल है। यहां तक सबको क्लियर हुआ? एवरीबॉडी? Yes, sir. एलएचएस क्या होगा, 0 होगा, आरएचएस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब पता करो कि एलएचएस कब 0 होगा, आरएचएस कब 0 होगा। तो ठीक है, आरएचएस को 0 करना आसान है। क्या करना होगा, 1 माइनस sin x को 0 करना होगा। तो sin x क्या होगा, 1 होगा, तो x इक्वल टू π/2 आएगा, क्योंकि इंटरवल क्या दे रखा है, 0 से पाई, तो x इक्वल टू π/2 आ गया। एलएचएस कब 0 होगा? क्या 0 से पाई में साइन कभी 0 हो सकता है? टेल मी। नहीं सर, ओपन में नहीं। तो इसका मतलब इस वाले पार्ट को 0 होना पड़ेगा, मतलब cos x माइनस 1/2 वाले पार्ट को 0 होना पड़ेगा। तो cos x इक्वल टू 1/2 होगा, तो x इक्वल टू π/3 होगा 0 से पाई में। मैंने एक लास्ट बात और बताई थी कि आप एलएचएस को इक्वेट कराओ, आरएचएस को इक्वेट कराओ, दोनों से x की वैल्यू सेम आनी चाहिए। क्या यहाँ पर x वैल्यू सेम आई? नहीं सर। No solution आ जाएगा। कहा जाएगा नो सॉल्यूशन। तो देखो हमने कितने सारे कॉन्सेप्ट यूज किए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, किए ना? और कोई मिनट सर एलएचएस है, उसमें -4 sin x को भी तो 0 बना सकते हैं। किसको 0 बना सकते हैं? -4 sin x को। -4 sin x पर 0 तब बनाओगी ना जब साइन 0 होगा। आपने तो बोला था कि सर इंटरवल 0 से पाई है, तो 0 और पाई में क्या लगा, ओपन इंटरवल लगा है। इसका मतलब कि ग्राफ 0 पे ओपन रहेगा और यहाँ पे सारा का सारा क्या ओपन रहेगा। तो ये 0 होगा ही नहीं ना, ये -4 नहीं, 0 तब होगा जब साइन क्या होगा, 0 होगा। तो 0 से पाई में तो साइन 0 होने से रहा, तो साइन 0 नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, इस वाले फैक्टर को 0 करेंगे। तो समझ में आ गया, इसका आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो इतना मेहनत करने के बाद भी आंसर क्या मिला, नो सॉल्यूशन। आप स्टेप्स देख लो कितना ज्यादा करना पड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आईआईटी एडवांस 2012। तो क्वेश्चन ये है कि लेट थीटा and phi belongs to closed interval 0 to 2 pi be such that 2 cos theta into 1 minus sin phi equal to sin square theta into
tan theta by 2 plus cot theta by 2 cos phi minus 1. Okay. And tan of 2 pi minus theta greater than 0. Tan of 2 pi minus theta greater than 0, comma माइनस कॉमा नहीं है एंड ही लगा हुआ है यहाँ पे एंड -1 लेस देन sin थीटा लेस देन -√3/2 then phi cannot satisfy, then phi cannot satisfy. ऑप्शन ए है 0 लेस देन 5 लेस देन पाई बाई 2. ऑप्शन बी है पाई बाई 2 लेस देन 5 लेस देन 4 पाई बाई 3. ऑप्शन सी है 4 पाई बाई 3 लेस देन 5 लेस देन 3 पाई बाई 2. ऑप्शन डी जो है 3 पाई बाई 2 लेस देन 5 लेस देन 2 पाई. आप लोग इसको, ये IIT एडवांस 2012 का क्वेश्चन है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ. ठीक है, आप लोग ट्राई तो करोगे, इसको छोड़ दो, आप लोग टाइम ज्यादा लग जाएगा, मैं ट्राई करता हूँ, बताता हूँ कैसे होगा. ठीक है, वैसे ये मुश्किल है नहीं. ठीक है, देखो पहला इसमें काम क्या करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे, पहला इसका काम क्या होना चाहिए, इसका सोल्यूशन ट्रैक कहाँ से होगा. तो एक तो यहाँ पर ये है कि आपको इस इक्वेशन को, हाँ बताओ सर tan थीटा और cot थीटा मतलब थीटा बाई 2 है, इसको थीटा बना दो सर. एक सेकंड रुको. ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तुम्हारी बात सही है, बट इसका कंप्लीट सोल्यूशन कैसे होगा देखो. अच्छा, और किसी को आइडिया है? इसको तो आइडिया दिख गया सर हमने पढ़ा था सर tan थीटा बाय 2 और cot थीटा बाय 2 के बीच का कुछ सर रिलेशन वगैरह था. एडिशन सर वो sin 2 by sin 2 थीटा. by sin थीटा. यस सर. यस सर वही 2 किया. by sin थीटा करके सिंपलीफाई हो जाएगा. sin थीटा कैंसिल हो रहा है. यस सर. हाँ, तो ये तो सिंपलीफाई हो जाएगा, लेकिन पहले हम क्या करते हैं कि थीटा का इंटरवल यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा. वो तो सिंपलीफाई तो बात की बात है, इसको मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ से चूज करूंगा. पहले मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि आखिर ये थीटा दे रखा है, ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, किस इंटरवल में हमको वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी. तो पहला पार्ट मेरा ये होगा कि मैं थीटा को डिसाइड करके रख लूँ कि थीटा कहाँ लाई कर रहा है. इसके बाद मैं गिवन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगा. ठीक है, तो पहले मैं थीटा पे आता हूँ. तो जो पहला चीज आपके पास दे रखा है, क्या दे रखा है, tan ऑफ, पहला जो चीज हमारे पास ये है कि tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा शुड बी ग्रेटर देन 0. tan 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा. अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से एवरीबॉडी क्लियर है? यस सर. tan 2 पाई माइनस थीटा जो होता है ये माइनस tan थीटा होता है, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा शुड बी लेस देन 0. पहला चीज हो गया. इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि -1 लेस देन sin थीटा लेस देन -√3/2. तो sin थीटा कंप्लीटली, अच्छा sin थीटा कंप्लीटली नेगेटिव है, तो sin थीटा कंप्लीटली नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है. एक तो थर्ड क्वाड्रेंट, 3 और 4. फोर्थ हो जाएगा क्योंकि tan एक सेकेंड, tan थीटा भी नेगेटिव है, एक मिनट रुको. tan थीटा भी क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, तो tan थीटा भी नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में होगा और फोर्थ में होगा. यस सर. सेकंड में फोर्थ आ जाएगा सर. तो इन दोनों से कॉमन क्वाड्रेंट क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट आपका कॉमन है. अब क्या करो, उस फोर्थ क्वाड्रेंट के आधार पे आप थीटा का रेंज पता कर लो कि -1 से -√3 में थीटा का रेंज यहाँ पे क्या रहा होगा. तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, अपना ग्राफिकल स्किल्स यहाँ पे यूज कर लेते हैं. तो मैं क्या करता हूँ, एक कंप्लीट इंटरवल में 0 से 2 पाई में, फोर्थ इंटरवल है ना, तो 0 से 2 पाई में मैंने क्या किया, यहाँ पर साइन का ग्राफ ड्रॉ किया. तो 0 से 2 पाई मैंने क्या किया, साइन ग्राफ ड्रॉ कर दिया. सो फोर्थ पार्ट में नेगेटिव है, तो -1 से -√3 होना चाहिए. तो यहाँ पर 3 पाई बाई 2 पे साइन की वैल्यू क्या मिलती है, -1 मिलती है, और -√3/2 -√3/2 का यहाँ पर होगी. -√3 डिसाइड करने के लिए क्या करना होगा आपको, एक -√3 का यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो. तो ये पॉइंट आपको क्या दे रहा होगा, -√3/2 दे रहा होगा. तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, तरीका क्या बताया था? आपको ये डिसाइड करना है कि -√3/2 के लिए एंगल क्या बनेगा. 5 पाई बाई 3. हाँ, तरीका क्या था, सबको जो भूल गए हैं कि आप भूल जाओ कि पहले माइनस साइन है, √3/2 है, तो साइन √3/2 का फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल निकाल लो, तो π/3 आ गया. लेकिन एक्चुअली में आपको चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे निकालोगे, 2 पाई माइनस π/3, तो ये आपका आ गया 5 π/3 आ गया. तो आप यहाँ से कह सकते हो कि फाइनली जो आपका थीटा हुआ वो 3 π/2
लेस देन थीटा लेस देन 5π/3 आपने इसको निकाल कर रख लिया। ये आपका थीटा का इंटरवल आ गया। थीटा के इंटरवल को निकालने में किसी को दिक्कत हुआ है तो बताओ। इस तरह देखा No, जाए sir. तो आईआईटी ने इसमें दो चीजें इंक्लूड कर दी, एक तो ट्रिगोनोमेट्री की इनइक्वालिटी पूछ दी और उसके बाद जो इक्वेशन पूछा अलग ही पूछा हुआ है। तो देख लो आईआईटी कितना आपको परेशान करना चाहता है, हर तरह से वो टेस्ट करना चाहता है। एक ही क्वेश्चन में दो चीज को ले लिया ताकि टाइम भी उसका बच जाए, मतलब ज्यादा उसको पेपर ना वेस्ट करने पड़े, क्वेश्चन का नंबर ना बढ़ाना पड़े और उसका मकसद भी कामयाब हो जाए। तो इसमें सबको समझ में आया कि ये चीज। महक आपको ऐसे क्लियर हुआ ये? बच्चों का जीना आराम हो जाए। महक आपको कल प्रॉब्लम हो रहा था ग्राफ में। महक आर यू हियर? खुशबू, सब लोग कहाँ Yes, चले sir. गए? माइक म्यूट Yes, sir. माधव, पंखुड़ी, Yes, sir. ओके लेट्स स्टार्ट नाउ। सी, तो यहाँ पर हमारा थीटा का इंटरवल मिल गया। अब आते हैं अपने इक्वेशन वाले पार्ट पे। आई थिंक ये थीटा का इंटरवल डिसाइड करने में किसी को परेशानी ना हुई होनी चाहिए। अब आते हैं नहीं, अपने sir. इक्वेशन वाले काम पे। अरशद आर यू हियर? सर यहाँ पे रेंज कंपैरिजन करेंगे। यस सर। रेंज कंपेरिजन यहाँ पर नहीं करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। अब जो मेरा इक्वेशन दे रखा है, क्या दे रखा है? 2 cos थीटा 1 माइनस यहाँ पर आ गया आपका साइन फाइव इक्वल टू यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, हियर यू विल गेट tan थीटा बाय 2 प्लस cot थीटा बाय 2 इंटू cos 5 और ये हो गया -1। तो वो आइडेंटिटी तुम लोग बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक रिजल्ट आता है, याद कर लो तुम लोग कि tan a प्लस कॉट ए का जो रिजल्ट होता है, मतलब tan थीटा प्लस कॉट का रिजल्ट ये 2/sin 2 आता है। अभी कैसे आता है बता दे रहा हूँ। देखो tan a को तुम क्या लिखोगे? sin a अपॉन cos a लिखोगे और cot a को क्या लिखोगे? cos a अपॉन sin a लिखोगे। तो इसको तुम लोग एलसीएम ले लो तो ये बन जाएगा तुम्हारा sin स्क्वायर a और ये हो गया cos स्क्वायर a, फिर यहाँ बन गया sin a इंटू cos a। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 होता है और यहाँ पर ये sin a इंटू cos a, तो क्या करो यहाँ पे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 2/sin2a आ गया। इसको एज ए आइडेंटिटी आप लोग याद रखें, ठीक है। यूजफुल चीज है कि tan a प्लस cot a की वैल्यू 2/sin, सर हमने 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्यों किया था? क्योंकि हमें sin 2 थीटा बनाना है ना इसको, हमारे पास sin Oh, yes, sir. नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई Okay, कर sir. 2 sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो Okay, चलो got it, sir. क्वेश्चन पे आते हैं वापस। बैटरी लो, ठीक है। तो ये मैं हटा दूं पूरा इसको ऐसे। सी, लेट्स स्टार्ट नाउ। सो यहाँ पर देखो ये sin स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिखेंगे 2 अपॉन, ये बनेगा आपका sin 2 थीटा, तो sin थीटा हो जाएगा। फिर ये आपका हो गया cos 5 और ये हो गया -1। यहाँ से इसको ओपन कर दो, तो ओपन करोगे तो देखो ये 2 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा इंटू sin 5। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? एवरीबॉडी 2 cos थीटा No, sir. माइनस 2 cos थीटा इंटू sin 5, यहाँ से sin थीटा और ये कट गया, तो यहाँ से आप लिख सकते हो 2 cos थीटा, इस -1 को इधर लाओ, ये +1 हो गया, इसको इधर ले जाओ तो 2 cos थीटा इंटू sin 5, यहाँ से +2 sin थीटा इंटू cos 5, यहाँ से क्या करो आप 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे, देखो ये cos की sin हो रहा है ना, ये 2 sin थीटा प्लस 5 का फॉर्मूला बना क्या? टेल मी। बना सर। यस सर बना। क्या बन गया? ये 2 cos थीटा प्लस यहाँ पर आपका 1 बन गया। सो 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 sin थीटा प्लस 5 का रिजल्ट यहाँ पर आया। ओके, Yes, sir. इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है ना? ठीक है। सो इसके बाद क्या स्टेप है यहाँ पे? 2 cos रेंज थीटा, कंपेयर कर लेते हैं। नहीं रेंज कंपेयर नहीं करना है, एक मिनट। 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? 2 sin थीटा प्लस 5 आ गया। थीटा का रेंज क्या दे रखा है यहाँ पे? थीटा क्या है? 3π/2 से 5π/3 है, तो थीटा के आधार पर हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, यही करेंगे ना।
या 1 प्लस कॉस थीटा की वो कर दे, आइडेंटिटी लगा दे। आइडेंटिटी को यूज नहीं करनी है यहाँ पे, एक सेकंड, आइडेंटिटी यूज करने की आवश्यकता नहीं है। वी गॉट, सो डोंट वरी। थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? हाँ ठीक है, थीटा लाई कर रहा है 3π/2 से 5π/2, नो प्रॉब्लम। करना क्या होगा कि जो आपके पास थीटा कहाँ से कहाँ है, 3π/2 लेस देन थीटा लेस देन क्या है, 5π/3। 3π/2 लेस देन थीटा, थीटा लेस देन 5π/3 है, ठीक है। अब ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसमें थीटा इन्वॉल्व है, तो आप ये पता करो कि थीटा 3π/2 से 5π/3 में है, तो इस लेफ्ट वाला का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा, बस यही करना है। देख लेते हैं। कॉस, ये फोर्थ क्वाड्रेंट था ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? टेल मी, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। नेगेटिव, पॉजिटिव होता है। सॉरी पॉजिटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो कॉस का जो ग्राफ होगा ऐसे आगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखो क्वेश्चन में कई सारी चीजें यहाँ पे, और आप क्या करो, देखो ये आपका पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट हो गया आपका 3π/2, क्योंकि हमको थीटा को सेलेक्ट करना है 3π/2 से 5π/3 पे 3π/2, यहाँ पर कहीं आपको 5π/3 मिला होगा, ठीक है। तो 3π/2 पे कॉस क्या होगा, 0 होगा। तो क्या आप ये लिख सकते हो कि 3π/2 लेस देन थीटा लेस देन 5π/3, दिस इंप्लाई दैट 3π/2 पे कॉस क्या होगा, 0। तो 0 लेस देन कॉस थीटा एंड कॉस थीटा लेस देन, इसको क्या लिखूं मैं, 5π/3 पे कॉस की वैल्यू क्या आएगी? कैन एनीबॉडी टेल मी? 5π/3 कॉस की वैल्यू 1/2 चली आएगी। बता दे रहा हूँ कैसे आएगा, देखो आपके पास क्या लिखा है, 300 कॉस डिग्री 5π/3 है ना, 2 माइनस हो जाएगा। हाँ तो इसका पैसे कर दो cos 2π माइनस π/3। तो cos 2π माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा, तो ये आपका आ गया cos π/3। हम ये कह सकते हैं कि 0 लेस देन cos थीटा लेस देन 1/2। ओके, गॉट द पॉइंट नाउ। अब ये 2 से मल्टीप्लाई भी किया ना, तो जैसा किया वैसा कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 लेस देन 2 cos थीटा, 2 cos थीटा लेस देन 1 आ गया। 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, यस सर। जैसे यहाँ पे आपको 2 cos थीटा प्लस 1 चाहिए, तो जैसे आप रेंज कैलकुलेट करते हो ठीक वैसे ही तो प्रोसीड करना है। नहीं समझ में आई बात? ऐसा क्यों आगे हो रहा है सर। कि तुम लोग आगे कंफ्यूज सर। करना शुरू कर दिए? आ गई सर। 2 cos थीटा है, तो ये मैंने cos थीटा का इंटरवल निकाल लिया 0 से 1/2। अब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 × 0 तो 0 हो जाएगा, फिर 2 cos थीटा और फिर ये 1 हो गया। 1 भी ऐड करना है इसमें, तो इसमें 1 ऐड करोगे तो क्या दिखेगा आपको, बताओ तो फटाफट। 1 से 2। 1 से 2 वैल्यूज। 1 लेस देन ये 2 cos थीटा प्लस 1 लेस देन 2 चला आया, ये है ना, ठीक है। यस सर। अब हम ये जो आपका ये 2 cos थीटा प्लस 1 की जो वैल्यू है ये 1 से 2 में लाई कर रही है, तो 2 cos थीटा प्लस 1 RHS के बराबर भी है, तो हम कह सकते हैं कि चूंकि 2 cos थीटा प्लस 1 से 2 में लाई कर रहा है, तो 2 sin थीटा प्लस 5 भी कहाँ लाई करेगा, दिस इंप्लाई दैट 1 लेस देन 2 sin थीटा प्लस 5 रिप्लेस कर 1 दूंगा। to 2। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये LHS पार्ट है ना, LHS वाले में क्या करा, RHS की वैल्यू पुट कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 1/2 लेस देन साइन ये थीटा प्लस 5 लेस देन हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि साइन की वैल्यू 1/2 से 1 में लाई कर रही है, साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रहे हैं, 1/2 से 1 में। तो पहले आप क्या करो, साइन की इक्वालिटी लिख देते हैं। तो साइन की इक्वालिटी आप कैसे लिखोगे, साइन कहाँ से कहाँ 1/2 से 1 में। तो कल तरीका क्या बताया था कि आप क्या करो, एक साइकिल में लिख लो, इनइक्वालिटी सोल्व करने का तरीका क्या है, उसको आप एक साइकिल में लिख दो और फिर 2n π कर दो। तो पहले आप क्या कर दो, साइन का ग्राफ बना दो, एक कंप्लीट साइकिल। तो साइन का ग्राफ बनाया मैंने 0 से 2π में। अब कह रहा है 1/2 से बड़ा होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 1/2 का लाइन ड्रॉ कर लिया, और 1 से छोटा, तो 1 कहाँ पे होता है, π/2 पे होता है। ये क्लियर टू एवरीबॉडी कि ये 1/2 से बड़ा होना चाहिए और 1 Yes. से छोटा होना चाहिए, तो ठीक है 1 कहाँ पे होगा, π/2 पे, और 1/2 से बड़ा, तो 1/2 से बड़ा ये इंटरवल हुआ, तो 5/6। हाँ ये हम कर सकते हैं क्या, यस सर। 1/2 से बड़ा और 1 से छोटा, तो ये वाला इंटरवल। तो इंटरवल क्या मिला हमारा, ये पहला पॉइंट क्या मिलेगा यहाँ पर, 5/6 से 5/5। एक तो π/6 मिला और एक यहाँ पर क्या मिला, 5π/6। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे आगे, ये कंफ्यूजन हो रहा है क्या, एवरीबॉडी प्लीज टेल मी। क्लियर है सर। नो सर। महक, इट्स क्लियर टू यू? यस सर। यस सर, क्लियर।
तो पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पाई बाई 6 लेस देन साइन ऑफ थीटा प्लस 5 लेस देन ये 5 पाई बाई 6। लेकिन हम यही थोड़े लिखेंगे, और भी तो इंटरवल पॉसिबल है। एक सेकंड वेट, साइन तो नहीं आएगा अब ना, अब साइन तो नहीं आएगा, अब जो भी आएगा एंगल आएगा। सो पाई बाई 6 लेस देन थीटा प्लस 5 लेस देन 5 पाई बाई 6। ओके, सर वो रेंज दे रखी है शायद इसकी, हाँ एक मिनट, कहाँ रेंज दे रखी है क्वेश्चन में, कहाँ रेंज दे रखी तो 0 से 2 पाई। है? तो 0 से 2 पाई थीटा और फाई दोनों है ना, थीटा और फाई अच्छा। दोनों कहाँ से, दोनों 0 से 2 पाई में, तो थीटा अकेले 0 से 2 पाई में है और फाई भी अकेले 0 से 2 पाई में है। तो एक चीज और देखो यहाँ से, पहला इंटरवल ये आया, अगला इंटरवल क्या आएगा, पाई बाई 6 प्लस 2 पाई में ऐड कर दो, लेस देन थीटा प्लस 5 लेस देन 5 पाई बाई 6 प्लस 2 पाई। अब बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ ताकि अचानक से यस सर, आगे मैं बताया था जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। देखो एक इंटरवल आपने लिख लिया, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 2n पाई प्लस 2n पाई कर दोगे, यही करोगे ना। मतलब यदि मैं बोलूँ कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आया, तो मैं क्या बनूंगा 2n पाई, एक मिनट वेट करो, यही लिख दे रहा हूँ। ये एक इंटरवल आया पर्टिकुलर, एक साइकिल में इंटरवल आ गया, इसको जनरलाइज करना है, तो क्या बताया था, ऐसे कर दो 2n पाई प्लस पाई बाई 6 लेस देन थीटा प्लस 5 लेस देन 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, ऐसे करके इसको जनरलाइज कर देंगे। क्योंकि साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई होता है, तो इसलिए मैं क्या किया, इसको 2n पाई ऐड कर दिया। तो n को 0 पुट करोगे तो ये पर्टिकुलर केस तो मिलेगा ही मिलेगा, n को 1 पुट करोगे तो आपको ये केस मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो पाई बाई, कोई भी आप 2-3 केस ले लो वेरीफाई करने के लिए, जो ऑप्शन मैच कर जाए वही आपका आंसर है। तो मैंने क्या किया, एक इसको केस को लेकर देख रहा हूँ, इसको लेकर देख रहा हूँ, लेने को तो मैं 3-4 और इंटरवल ले सकता हूँ, n को 2 पुट करूंगा तो कुछ और आएगा, n को 3 पुट करो कुछ और आएगा, लेकिन हमें देखना है कि हमारा रिजल्ट होना चाहिए 0 से 2 पाई में मिलना चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया, इन दो इंटरवल को लेकर देखना चाहता हूं कि क्या हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर पाई बाई 6 लेस देन थीटा प्लस 5 लेस देन मैं क्या लिखूंगा 5 पाई बाई 6, ये तो एक केस हो गया। और एक और इंटरवल यहाँ से क्या बना, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, देखो तो 13 पाई बाई 6 बनेगा, 13 पाई बाई 6 लेस देन थीटा प्लस 5 लेस देन ये 6 टू जा 12 17 पाई बाई 6। इस स्टेप तक किसी को दिक्कत? ओके, हमें किसका इंटरवल सेट करना है, फाई का चाहिए, ये थीटा प्लस 5 का आया। अब बताओ कि थीटा का इंटरवल ऑलरेडी आपके पास आ चुका है, थीटा का इंटरवल क्या था, कैन यू टेल मी? थीटा का इंटरवल 3 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 3। 5 पाई बाई 3 था ना। हमको थीटा को हटाना है तो थीटा को माइनस करना पड़ेगा, तो क्या करो इसको माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो ये माइनस थीटा बन जाएगा, इनइक्वालिटी हो जाएगी चेंज, मतलब अब ये ऐसे बन जाएगा, ये हो जाएगा -3 पाई बाई 2 ग्रेटर देन माइनस थीटा ग्रेटर देन -5 पाई बाई 3। तो इनइक्वालिटी को चेंज करोगे तो ये -5 पाई बाई 3 लेस देन माइनस थीटा लेस देन ये हो गया -3 पाई बाई 2। अब इसके साथ ऐड कर दो तो आपका आप चला आया आंसर -5 पाई बाई 3 लेस देन माइनस थीटा लेस देन -3 पाई बाई 2। अब आप लोग ऐड करके बताओ यहाँ पे क्या रहा है, और यही काम मैं यहाँ भी कर दूं, -5 पाई बाई 3 लेस देन माइनस थीटा लेस देन -3 पाई बाई 2। ऐड करो, थीटा माइनस थीटा कैंसिल, ये और ये कैंसिल, बताओ तो फटाफट ये कितना आया। इससे पहले की स्लाइड इन में जल्दी बता दो, नेगेटिव आएगा सर ये। कितना आया ये कैलकुलेशन करने पे, लो लगता है टाइम गया, तुम नहीं बता पाए। पाई बाई 6 माइनस 5 पाई बाई 3, पाई बाई 6 माइनस 5 पाई बाई 3 लेस देन 5 लेस देन 5 पाई बाई 6 माइनस 3 पाई बाई 2। एक तो ये बना 13 पाई बाई, सर 13 अच्छा यहाँ पे, पुरुष बताओ, यहाँ पे सर पाई बाई 6 पाई बाई 6 लेस देन थीटा प्लस 5 यस सर 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 और उसके नीचे मैंने माइनस थीटा का, माइनस थीटा यस सर। बताओ तो माइनस थीटा का, सर -5 पाई बाई 6 से -3 पाई बाई 2 -5 पाई बाई 6 5 by 3 माइनस -5 by 3 3 -5 पाई बाई 3 हाँ -3 पाई बाई 2। एक तो ये आ गया, इसको तुम लोग ऐड करो, और दूसरा तुम बताओ मेरे को देवांश क्या था, फटाफट बताओ तो। 13 पाई बाई 6 तो 13 पाई बाई 6 थीटा प्लस 5 प्लस 5 लेस फिर देन 17 पाई बाई 6 18 पाई बाई 6, और नीचे क्या था माइनस थीटा, और से माइनस थीटा भी रहेगा -5 पाई बाई 3 लेस देन माइनस थीटा लेस देन ये -3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 5 बाई 6
पाई बाई 6 माइनस 5 पाई बाई 6 करोगे तो एलसीएम लोगे तो यहाँ पर ये माइनस, देखो एलसीएम लोगे तो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, तो ये कुछ तुम्हारा माइनस 9 पाई बाई 3 बनेगा इधर, लेस देन ये कट जाएगा और ये बन जाएगा 5 लेस देन, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 2 3 जा 9, ये माइनस 4 पाई बाई 6 बनेगा। ये एलसीएम लेना सबको समझ में आया कि नहीं? एलसीएम तुम लोग ले लोगे जी ना, सर। डिवाइडेड बाय 6 तो नहीं आएगा? यहाँ पे ये 6 आएगा तो 3 से कैंसिल करा दो, 3 हाँ 9 और 3 2 जा 6, तो ये माइनस 3 पाई बाई 2 लेस देन 5, ये आ गया माइनस 2 पाई बाई 3। ये तो ऐसे रिजेक्ट हो गया ना, क्योंकि 5 का एक स्पेशल Yes, sir. है कि हमको 0 से 2 पाई में ही सेलेक्ट करना है। अब इसको ऐड करते हैं, तो इसको ऐड करके देखो तो क्या आ रहा है, 13 पाई 5 by 2 से 4 pi by 3। एक मिनट, 13 पाई बाई 6 या 5 पाई बाई 3, एलसीएम लेंगे 3 2 जा 6 5 जा 10 10, तो ये 3 पाई ये 6 बनेगा, लेस देन ये 5 लेस देन, यहाँ पे ये करीब करीब 17 minus 9। 18 पाई बाई 6 आ जाएगा, ठीक है 18 पाई बाई 6, तो 3 से कैंसिल करा दो तो 2 4 जा और 2 3 जा, तो ये तुम्हारा आ गया पाई बाई 2 लेस देन 5 लेस देन 4 पाई बाई 3, तो ये हमारा 5 का इंटरवल आया। तो जो चारों ऑप्शन दे रखा है उसमें से कौन सा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, जस्ट इन, मतलब 5 क्या होना चाहिए, 4 पाई बाई 3 से छोटा होना चाहिए और पाई बाई 2 से बड़ा होना चाहिए, तो सिर्फ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। एम आई राइट हियर? मतलब बी करेक्ट है और बाकी Yes, sir. रॉन्ग है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको इनकरेक्ट वाले ऑप्शन को टिक करना है, तो आप कौन कौन से ऑप्शन को टिक करते हैं? ए सी डी। बी सी डी, ये मल्टीपल चॉइस करेक्ट था क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और हमारे 2 सेशन भी कैलकुलस का इससे भी बढ़ा जाएगा? कभी कभी तो आता भी है। ये हो गया, सब कुछ समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे जी सर, ये आया। सर करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? 4 ऑप्शन दिया है ना, तो 4 ऑप्शन बी वाला करेक्ट है, क्योंकि एग्जैक्टली आपके पास बी वाला इंटरवल आ गया पाई बाई 2। ओके सर, मुझे लगा आप कह रहे हो मल्टीपल टर्म्स हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट था, तो इसमें आपको ना करेक्ट नहीं इनकरेक्ट चूज करना था कि किसको सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ए सी और डी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आप आंसर यहाँ पर ए सी। क्वेश्चन नंबर 5 ये है आईआईटी एडवांस 2011 का ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि द पॉजिटिव इंटीग्रल the positive integer value of n greater than 3 satisfying the equation ये दे रखा है यहाँ पे 1 upon sin pi by n equal to 1 upon sin 2 pi by n plus 1 upon sin 3 pi by n h। ये इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस है, यहाँ पर आपका कुछ इंटीग्रल आंसर आएगा। क्वेश्चन सेज दैट द पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन 3 satisfying the equation this is। कैसे करें इसमें, देखो तो ट्राई करते हैं, इसका आंसर करते हैं। यहाँ पर आप क्या करो, 1 अपॉन साइन पाई बाई n है तो इसको ऐसे ही रहने दो, साइन 3 पाई बाई n को इधर लाओ, तो इस वाले टर्म को इधर लेकर आ जाओ, तो आपका ये हो गया 1 अपॉन साइन, ये हुआ आपका 3 पाई बाई n इक्वल टू 1 अपॉन साइन, यहाँ पर हो गया 2 पाई बाई n। यहाँ पर आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या होगा, साइन 3 पाई बाई कहाँ पे चला आएगा, न्यूमरेटर में, मतलब ये वाला इधर चलाएगा और साइन पाई बाई यहाँ पे चलाएगा, तो यहाँ पर आपका जो बनेगा अगला टर्म साइन 3 पाई बाई n माइनस साइन पाई बाई n डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई n इंटू साइन 3 पाई बाई n बना, इक्वल टू यहाँ पे हो गया आपका 1 अपॉन साइन 2 पाई बाई n हुआ। यहाँ पर आप क्या करो, आप फॉर्मूला अप्लाई करो साइन सी माइनस साइन डी का, तो क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, एवरीबॉडी टेल मी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? cos c plus d upon 2 sin c minus d upon यस 2। सर, sin c minus d। c प्लस डी बाई 2 करोगे, मतलब ये करोगे ना 3 पाई बाई एन प्लस पाई बाई एन अपॉन 2 कर देंगे इनटू साइन c माइनस डी, सो 3 पाई बाई n माइनस पाई बाई n अपॉन 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना साइन पाई बाई n, फिर यहाँ पर साइन 3 पाई बाई n
अच्छा ये साइन 2 पाई बाई एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन पाई बाई एन इंटू कॉस पाई बाई एन, एम आई राइट हियर? टेल मी। जी सर। 2 साइन पाई, लेकिन ऐसा करूंगा ना, ऐसे करने से कोई फायदा होगा नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, इसको साइन 2 पाई बाई एन रहने दो। अब यहाँ देखो, इसको आप लिखोगे तो 2 कॉस, ये कितना बनेगा 3 पाई बाई एन प्लस पाई बाई एन, 4 पाई बाई 0.2, तो ये आपका 2 कॉस 2 पाई बाई एन बना, और यहाँ पर ये साइन आपका पाई बाई एन बना, डिवाइडेड बाय इधर क्या बना, ये साइन पाई बाई एन, और ये बना आपका साइन 3 पाई बाई एन, और यहाँ पर ये हुआ 1 अपॉन साइन 2 पाई बाई एन। साइन पाई बाई एन को साइन पाई बाई एन को कैंसिल करा दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। कैंसिल कराने के बाद आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये साइन 2 पाई बाई एन 2 थीटा यहाँ पर ये आ जाएगा 2 साइन 2 पाई बाई एन इंटू कॉस, ये 2 पाई बाई एन हुआ, इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा साइन 3 पाई बाई एन। एम आई राइट एवरीबॉडी? ये किसका फॉर्मूला है? जी सर। क्या ये सर साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा। साइन थीटा Sin 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा मतलब 4 पाई बाई एन, और ये साइन आपका बन गया 3 पाई बाई एन। अब ये एग्जैक्टली वही वाला सिचुएशन है क्या, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, यहाँ पर यस क्या लिखते हैं, एन पाई प्लस माइनस 1 के पावर एन प्लस माइनस 1 की पावर मैं सर क्या और एन अल्फा। 1 की पावर n into अल्फा। 4 पाई बाई का थीटा मान लो, तो ये 4 पाई बाई एन इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन, ये 3 पाई बाई एन पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन क्या पूछे, द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन, ठीक है देख लेते हैं क्या हो सकता है। सेटिस्फाइंग दिस इक्वल टू एन शुड बी ग्रेटर देन 3 पूछा हुआ है। आप क्या करो, एन को 1 पुट कर लो, तो एन को 1 पुट करोगे तो ये 4 पाई बाई एन इक्वल टू यहाँ पर एन पाई, ये भी क्या होगा आपके पास, ये माइनस सर 3, इसको एम नहीं ले ले सर। क्या ले लें, सर जैसे दूसरी वाली जो मतलब एन पाई जो लिखते हैं उसकी जगह कोई और वेरिएबल ले ले। क्यों ले लें, एक ही क्वेश्चन तो है, इक्वेशन तो एक ही है ना, सॉल्यूशन तो एक ही बन रहा है, डिफरेंट डिफरेंट थोड़ा बन रहा है सॉल्यूशन, अच्छा सर। सेम ही रहेगा। इसको इधर लेकर आओ तो 4 प्लस 3 कितना हो गया, ये 7 पाई बाई एन इक्वल टू व्हाट, एन पाई चला आया, एन को तुमने 1 पुट किया था ना, एन को 1 पुट किया था तो ये n1 बन गया, ये पाई पाई कैंसिल हो गया था, n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 7 चली आई, दैट्स इट। सर n तो बोला है 3 से बड़ा है। 3 से बड़ा 7 नहीं आ गया, बड़ा ही तो आया 3 से। सर यहाँ पे सर फिर कोई और वेरिएबल ऐड करना नहीं चाहिए हमें सर। यस सर 4 पाई कंफ्यूजन हो बाई गई n थी एक इक्वल्स बार टू तो। n पाई हो गया सर। अब सर n कौन सा है? अच्छा एक सेकंड सर यस सर यही कह रहा था मैं, दूसरा एन की जगह एम ले लो। तुम्हारी को मैं समझ गया बात, यहाँ पर m ले लो ठीक है, और ये m कर दो, ठीक है, तो m बराबर तुम क्या पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे, तो ये n बराबर क्या हो गया 7 चला आया आंसर इसका। तो ये तुम लोगों के लिए थोड़ा इजी क्वेश्चन पड़ गया ना, मतलब तुम लोग इसको आराम से समझ गए, am I right? यस सर।